नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लोकतंत्र का कौन रखवाला है और कौन हत्यारा, एक अजीब सी चीज देखने को मिल रही है संसद के अंदर, जहां पर कुछ सांसद बापू की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं और लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाए हुए हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे सांसद आ गए, उन्होंने भी बोला लोकतंत्र को बचाओ। अच्छा, इस सब के बीच में संसद के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, कितना काम होता है, वो 100% पार है। तो एक तरफ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ऐसा बताया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगा हुआ है कि वो हत्या कर रहे हैं, वो भी यही दलील दे रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और वहां लोकतंत्र के मंदिर संसद में धड़ाधड़ काम भी चल रहा है। इस सब के बीच में आइए आपको बताते हैं कि आज संसद परिसर में हुआ क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, निलंबित सांसदों के सामने बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी के 8 से 10 सांसदों की नारेबाजी हुई। लोकतंत्र बचाने के नाम पर उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, ये निलंबित सांसद बोले। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद चले। ये जफर इस्लाम जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बोला लोकतंत्र को जीवित रखेंगे। ये जफर इस्लाम का कहना था, जो कि बीजेपी की तरफ से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे लोकतंत्र को बचाने के लिए। राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित किए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और सांसदों पर मॉनसून सत्र में हंगामे का आरोप है और विपक्षी सांसदों का माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि सांसदों पर आरोप क्या क्या है, वो जरा स्क्रीन पर ले लें। जैसे कि आप सब जानते हैं, निलंबित सांसदों पर आरोप बहुत सारे लगे हैं। एक एक करके आप अभी इसको स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे डोला सेन है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, संसदीय कार्य मंत्री का रास्ता रोकना, धक्का मुक्की करना, महिला सिक्योरिटी स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करना। फिर शांता छेत्री, उन पर यह आरोप है कि सहयोगी सांसद के साथ उन्होंने कपड़े से फांसी का फंदा बनाया, गले में डालकर नारेबाजी की। और भी तमाम सांसद हैं, जैसे कि फूलो देवी नेताम कांग्रेस की सांसद हैं कि उन्होंने कागज फाड़े, राज्यसभा के महासचिव की ओर फेंके। और ऐसे ही करीब 8-9 और सांसद जिन पर लगभग इसी तरीके के आरोप लगे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है, सवाल इंडिया का, वो है अब आपके स्क्रीन पर। बापू देख रहे हैं लोकतंत्र का ये तमाशा। बापू जो हैं, क्योंकि उनकी प्रतिमा के नीचे ये सब हो रहा है कि सब लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एक दूसरे के से लड़ते लड़ते उनकी शरण में आ रहे हैं, तो वो ये सारा तमाशा देख रहे हैं लोकतंत्र का। संसद में बापू की प्रतिमा के नीचे नारेबाजी हो रही है। निलंबित सांसद बनाम बीजेपी सांसद, पक्ष और विपक्ष की इस कशमकश में सवाल इंडिया का यह है कि लोकतंत्र का कौन रखवाला और कौन हत्यारा। आइए इसी पर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं, स्वयं पुरोहित प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, आलोक वत्स नेता भारतीय जनता पार्टी के, अश्विनी दुबे राजनीतिक विश्लेषक, और साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मैं साधना जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखती हैं। देखिए, अब तो बीजेपी के भी सांसद आ गए, उनका भी ये कहना है कि हमें लोकतंत्र बचाना है। उनकी दलील ये है कि इतना हो हंगामा और इस हुल्लड़ के बीच में हम काम कैसे करें, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अगर ऐसा है आदरणीय संकेत जी, तो फिर तो मैं यही कहूंगी सबसे पहले तो कि अगर आज बापू जीवित होते तो शायद यही कहते कि हे राम, इस गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकारों की विरोधी मोदी सरकार से इस देश को कोई बचाओ। देखिए, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और आज लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। किसने 700 से अधिक किसानों को शहादत करने पर मजबूर कर डाला, और किसने लोकतंत्र के मंदिर को इतना लाचार बना दिया कि आज इन्हीं के सांसदों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष धरने पर बैठ गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये लोकतंत्र की हत्या है सवाल करना, अगर ये लोकतंत्र की हत्या है धरना प्रदर्शन करना, अगर ये लोकतंत्र की हत्या है अपनी आवाज को बुलंद करना, देश की जनता की आवाज बनकर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के रूप में अपनी आवाज को बुलंद करना, तो फिर अरुण जेटली जी ने ये क्यों कह दिया था कि भाई विरोध करना, अवरोध प्रकट करना तो एक डेमोक्रेटिक टूल है? क्यों सुषमा स्वराज जी ने ये कह दिया था कि अगर 10-20 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं संसद में, तो फिर भाई अगर हम अपनी बात को सरकार से मनवा पाते हैं तो ये स्वीकार्य है। मतलब ये करेंगे तो सही है,
और दूसरा करेगा तो गलत है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती तो इस तरह से 700 किसान शहीद नहीं होते। और ये क्या बात चल रही है कि माफी मांगिए? भाई ये जिन्नावादी, सावरकरवादी और गॉडसेवादी लोग आज गांधीवादियों से कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। जो आज गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने पर बैठे हुए हैं, क्यों माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे? भाई माफी तो मोदी जी ने मांग ली क्योंकि वो गलत किसानों के लिए काले कानून लेकर आए, और उसी का विरोध हम उन्हीं काले कानूनों का तो विरोध कर रहे थे। हम यही तो कह रहे थे कि पेगासस पे चर्चा कीजिए। वो बात आपकी सही है, लेकिन एक बात ये भी बोली जा रही है कि विरोध आप किस तरीके से कर रहे थे। क्या विरोध के तेवर ऐसे हो सकते हैं कि आप फाइल फाड़ देंगे, कागज फाड़ देंगे, मार्शल को पीट देंगे? क्योंकि इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, चीजों को तोड़ देंगे। आदरणीय संकेत जी, इसमें बहुत एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं मैं राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से। जबकि कोई अधिकृत वीडियो सामने नहीं आया। ये होता है नॉर्मली कि वीडियो बंद कर दिया जाता है राज्यसभा और लोकसभा का, जबकि अब तो संसद टीवी नाम रख दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा का प्रसारण अब एक ही पर होगा, जब इन्हें डाइवर्ट करना है ये कर देंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं, हमारे नेता ये कह रहे हैं, सांसद विपक्ष के ये कहते हैं कि इन्होंने धक्का मुक्की की, आप एक छोटी सी एक वीडियो दिखा रहे हैं एक लिमिटेड टाइम की। हम कह रहे हैं आप आधे घंटे की पूरी वीडियो जारी कर दीजिए ना, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार सच को सामने लाने से क्यों घबरा रही है? क्योंकि ये सरकार आज अपने संवैधानिक जो अधिकार देश की जनता को संविधान ने दिए हैं, उनके प्रति, उन दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। ये सर्वविदित है, सब समझ में आ रहा है देश की जनता को। तो यही बात है कि हम तो यही कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा है एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए, किसान खुश, और हमसे माफी मत मंगवाइए। ये जो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है आजादी के बाद कि पिछले सेशन में निलंबित जो किया जाना था उसकी गलती को इस चलिए मैं जरा ये सवाल पूछ लूं अश्विनी दुबे से। अश्विनी दुबे, एक सवाल ये कई बार आया है, इसका जिक्र भी हुआ है कि ये पिछले सेशन में जो हुआ उसकी सजा इस सेशन में दी जा रही है। कानून के हिसाब से अगर चलें, आप रूल बुक के हिसाब से चलें जो जिससे संसद चलती है, उसके हिसाब से आप जो भी सजा दे सकते हैं या देना चाहते हैं सांसदों को, वो उस सत्र के अंत तक देनी होती है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद संकेत उपाध्याय साहब। जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही संचालित होती है, वो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत होती है। उसमें एक नियमावली है, और राज्यसभा की नियमावली नियम 235 में दर्ज है, और जिसमें डूज एंड डोंट डिसाइडेड है, जिसमें 9 जो बातें हैं, प्रमुख बातें, मैं आपके सामने बड़े आदर और सम्मान के साथ संकेत उपाध्याय साहब कहना चाहूंगा कि जो राज्यसभा का सदस्य होगा, वो कोई दूसरा सदस्य अगर भाषण दे रहा हो तो उसमें अव्यवस्थित बात, शोर नहीं करेगा। दूसरा, राज्यसभा में प्रवेश करते समय या बाहर जाते समय, बैठते समय सभापीठ के प्रति नमन करेगा। सभापीठ और कोई सदस्य भाषण दे रहा हो तो उसके बीच से नहीं गुजरेगा। जब सभापति राज्यसभा को संबोधित कर रहे हो तो राज्यसभा से बाहर नहीं जाएगा, अपने स्थान पर रहेगा, शांत रहेगा, कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, हल्ला नहीं मचाएगा, बाधा नहीं डालेगा, और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हो तो टीका टिप्पणी नहीं किएगा। यानी बेहतर आचरण की उम्मीद की जा रही है। लेकिन हम अब देख रहे हैं, एक कॉमन मैन होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते, कि आम तौर पर कार्यवाही के दौरान इन सभी नियमों को तोड़ने की प्रथा सी बन गई है। और अनुशासन की दृष्टि से अगर देखें, हल्के फुल्के नियम टूट भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा हंगामा करने पर ही कार्यवाही। अब दूसरा बड़ा वैलिड प्रश्न आपने कहा कि पिछले सत्र की सजा अब क्यों दी जा रही है। पिछले सत्र में आखिरी दिन इस तरह के हो हल्ले हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद सभापति, अगर हम नियमावली की बात करें तो उस नियमावली में एम्बार्गो, आदरणीय संकेत उपाध्याय साहब, ऐसा कहीं नहीं है कि पिछले सत्र में जो आचरण, जो लोक राज्यसभा की नियमावली है उसके विपरीत था, जो प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम उसके विपरीत था, उसके अनुरूप सजा नहीं दी जा सकती। अब बड़ा आपके टॉपिक पर भी मैं 20 सेकेंड के लिए आ जाता हूं। संसद में परंपरा के अनुरूप आचरण न करने से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और उस आचरण पर, निलंबन पर लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। यानी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की आए दिन हत्या बड़ी मजेदार सी लग रही है। एक तरफ लोकसभा जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, किसके पैसे पर? हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर, आदरणीय संकेत उपाध्याय। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी आकर के विरोध कर रहे हैं, किसके पैसे पर? वो भी हमारे आपके पैसे पर। बजाय ये देखते हुए कि कुछ देश हित में, राष्ट्र हित में, लोगों के हित में कुछ निर्णय लिए जा सके, परंतु संसदीय कार्यवाही में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बचाने वालों की तरफ से भी, करने वालों की तरफ से। ये आज की राजनीति का स्वरूप है जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। ओवर टू यू आदरणीय संकेत उपाध्याय। जी, आपका जवाब साधना भारती जी।
जी देखिए, मैं ये कहूंगी रूल बुक के हिसाब से ही मैंने बताया कि ऐसा है कि पिछले सेशन में जो हुआ उसके लिए नेम करके चेयर ये बोलती है कि इनको निलंबित किया जाता है। दूसरी बात है, वेबसाइट पर भी चेक कर लीजिए, कोई नेम नहीं किया गया। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हम यहाँ बार बार उठा रहे हैं कि क्यों लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर लोकसभा के मार्शल्स को बुलाया गया, बल्कि एक दिन पहले बकायदा दोनों सदनों में नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके लिए। तो मुझे लगता है ये भी गैर संवैधानिक है, ये भी मुझे लगता है, ऐसा लगता है प्री प्लान्ड। और दूसरी चीज कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, यहाँ विरोध करने पे कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, और ये गॉडसेवादी आज गांधीवादी के खिलाफ बैठ तो गए हैं, बापू की शरण में गॉडसेवादी पहुंच तो गए हैं, लेकिन उन्हीं गांधी जी के हत्यारे को जो देशभक्त संसद में बता दिया, जिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, उन पर कार्रवाई तो इन्होंने आज तक नहीं की। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि इनकी नीति और नीयत में खोट है, ना तो इनके पास नीति है और ना ही देश में जो इस तरह से काम करना है उसकी नीयत है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जवाब आलोक वत्स, मुझे आप ये बताइए कि ये जो संसद में लोकतंत्र बचाने की जो होड़ है, इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोकतंत्र को बचा रहा है और कौन उसकी हत्या कर रहा है, क्योंकि सब लोग संसद से ज्यादा संसद के बाहर डिबेट कर रहे हैं और वहीं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है बापू की प्रतिमा के नीचे। संकेत भाई, अगर आज के दिन किसी की आत्मा सबसे ज्यादा दुखी होगी तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी की। ये लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है? ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये राज्यसभा के अंदर गुंडाई करते हैं और बाहर आके ये गांधीगिरी करते हैं। पूरे देश ने देखा कि इन्होंने मार्शल के साथ धक्का मुक्की की, गला पकड़ा, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और तब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देके ये गांधी के फोटो के नीचे बैठ रहे हैं। अरे भैया, गांधी को तो पकड़ दो, वो तो मर गए, अब उनकी आत्मा को तो शांति से रहने दो। जिसने मारा, ये जिस तरीके का व्यवहार आप कर रहे हैं, ये जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहीं से गांधीगिरी नहीं है। आलोक जी, आप एक अपना सवाल है रिकॉर्ड देखिए कि आपने क्या किया पार्लियामेंट के अंदर। साधना जी कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, जिन गांधी जी के मरने की आप दुहाई दे रहे हैं, आलोक जी, एक छोटा सा सवाल, यही परेशानी है, ये बहरे हो जाती है सरकार सुनने के टाइम पर। मैं यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि जिन गांधी जी के मरने की आप दुहाई दे रहे हैं, उन गांधी जी की हत्या करने वाले गॉडसे को देशभक्त बताया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देश की संसद में। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं बड़ा आया, तू कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुन लीजिए, तो क्या भाजपा की अम्माजान आरएसएस के कहने के बाद क्या इसीलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे? और आज आप उन्हीं गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं। आप तो खुद गॉडसेवादी विचारधारा से उत्प्रोत हैं भाई। और लोकतंत्र की हत्या आपको तब क्यों नहीं याद आई जब आपने 700 से अधिक किसान शहीद हो गए? आप बताएं ना, उसका जवाब दीजिए। आप मामला को डाइवर्ट कर रही हैं। डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। आपने गांधी जी के मरने की दुहाई दी कि नहीं दी? नहीं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर दीजिए। गॉडसे को देशभक्त मानते हैं आप? नहीं, गॉडसे को देशभक्त मानते हैं? अगर मानते हैं तो लोकतंत्र के हत्यारे तो फिर आप ही हैं। फिर ये तो डिबेट में साफ हो गया, जो सवाल इंडिया का है उसका जवाब इंडिया को मिल गया। एनडीटीवी पर जो सवाल इंडिया का है उसका जवाब इंडिया को मिल गया। अच्छा, एक एक करके साधना जी, आपने पूछ लिया ना अपना, वो जवाब भी तो दे दें। जी प्लीज। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हमको वहां लाइव जाना पड़ेगा। यह है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 अकबर रोड से। नमस्कार साथियों, आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा दी जा रही इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश कई दोराहों और संकट में की घड़ी में खड़ा है और ऐसे में एक विशेष विषय को लेकर आज राहुल जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी। नमस्कार। I hope you are keeping safe with the new model of corona that is on its way. आज मैं किसानों की बात करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट
किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट proposes to provide financial assistance to the kin of farmers who died during the said agitation. If so, the details thereof, and if not, the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter, and hence the question does not arise. Record नहीं है तो compensation किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है, और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं, 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। अंग्रेजी कर देते हैं। Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework, and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. How many people have given jobs? 152. 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people, not in Punjab, from other states. And there is a third list, which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you are lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation.
and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI. Siddharth. Sorry. Yeah. कंपनसेशन की जो बात कही है, इसके अलावा जो पहले जो रिपील बिल पास हुआ से आपका क्या व्यू है? और दूसरी जो मांग है किसानों की वो ये है कि लीगल गारंटी एमएसपी पर, उस पर भी सरकार अभी तक जो है चुप है। विपक्ष किस तरीके से इस बात को करना चाहता है? मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो, और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर भी है। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। Thank you, sir. We'll PTI. Look, frankly, the Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time. Right? We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility. It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate them? What is the problem? It's not a big amount for the government of India. Right? It's the same with COVID. Millions of people have died of COVID. You don't report them as COVID deaths. You report them as something else. Right? Official figure in Gujarat, COVID is what, 10,000? Official figure in Gujarat is 10,000. Right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat. We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact. Right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault. It is not the fault of the people who died in corona कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया, उनकी गलती तो नहीं थी। किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया। आप कह रहे हो कि हां मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं। This is not the way the Prime Minister of India should be behaving. This is a very unpleasant, immoral and cowardly way to behave. Thank you, sir. I'll come to you. Supriya from Aaj Tak.
I don't know. I mean, frankly, I don't understand what is the big issue in paying these people compensation. We are doing it. What is the big issue? It is, you are so insensitive that you don't understand the pain of these families. They are today facing an environment where there is huge joblessness. You have not let them work for 1 year. You have taken away their livelihood. Now you are saying to them, you don't exist. आप हो ही नहीं. I mean, I think depending on how severe this variant is, I don't know that. I mean, I'm hearing contrary things. I'm hearing that, of course, everyone knows it spreads much faster than Delta variant, but it's not clear on how severe it is. So depending on how severe it is a potentially very dangerous thing. I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy, because what I'm hearing is that the current vaccines are not necessarily working with this variant. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. Kumar Vikrant from TV9. जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है इस वक्त में, अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में एमएसपी दिखाना मुश्किल है, कंपनसेशन दिखाना मुश्किल है, इस पर आपकी क्या राय है? पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है. सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं, क्या वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहां जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है. और दूसरी बात यह है कि जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है. और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति फ्रेंड्स, मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती. Thank you, sir. We'll have Ashish from ABP. Yes, ma'am. We will have. No, I think the press should have access certainly to Parliament. I think it's important. That's pretty clear कि नहीं हो रहा है. I mean, और वो शायद होगा भी नहीं. But ये न्यू इंडिया है, so get used to it for a while. Arun Kumar Singh. राहुल जी, ये जो आप किसान जिनकी मौत हुई है, जिनको कंपेंसेशन देने की बात आप कर रहे थे, आज ही बात हो रही थी पार्लियामेंट में, जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी थे और मंत्री भी थे, वो कह रहे थे इन लोगों की मौत पुलिस की गोली या लाठी या हमारी व्यवस्था की वजह से नहीं हुई थी, इनकी नेचुरल डेथ हुई है या जैसे भी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. ये टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं, पहला सवाल. और दूसरी बात यह है कि डीएपी की, यूरिया की, ये जो बुआई का सीजन पूरे देश में चल रहा है, लेकिन खाद की शॉर्टेज के कई खबरें इस तरह से आ रही हैं, तो क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे के अलावा किसानों की जरूरतों को लेकर के भी सरकार संजीदा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं. माफी क्यों मांगी? किस चीज के लिए माफी मांग रहे थे? माफी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे.
3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते हैं। किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं, हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी। हम दबाव जरूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही नहीं है। दुबे जी, लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत बड़ी रिपोर्ट की बात कही है, बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने सीधे से खारिज कर दी कि कोई आंकड़ा नहीं है। हम अगर कंपनसेशन की बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी आपकी सरकारों ने 1.5 करोड़ रुपये प्रति किसान जो मारे गए थे उनको दिया है। आखिर सरकार क्यों छुपाना चाहती है? सरकार के मन में आखिर क्या ऐसा है कि अगर ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, क्या मन में उसके है कि छुपा लीजिए आंकड़ा और जनता को मत बताइए, किसानों को मत बताइए, और आपके पास जो रिपोर्ट है क्या आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे? सरकार को आप अहंकार है, एरोगेंस है। सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की जरूरत नहीं किसी की। और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देते। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। और मैं यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देखिए, हमने जो करना था हमने कर दिया, मगर मुझे लगता है कि ये कम है। मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है, और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए। इट इज हियर, आई मीन इट इज पब्लिक, I'll place it, मैं दे दूंगा। I can say, I'll place it in the house. I'll Monday को I'll place this on the table of the house. अच्छा, she wants to ask, you want to ask something? हाँ? Next time it's very easy. Next time just come and sit here. Don't let them hog your plates. I'm trying to focus this press conference on the matter of farmers. Randeep ji will brief you on this issue after I go. Thank you. Thank you so much. Thank you. देखिए, ऐसे तो पाकिस्तान की बेइज्जती दुनिया भर में कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार सर्बिया में
उनके अपने दूतावास ने सरकार को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया। दरअसल एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन सर्बिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जो आपको जरा स्क्रीन पर दिखा दें। इस ट्वीट में लिखा गया है कि 3 महीने से कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हालत यह हो गई है कि वो बच्चों को फीस भी नहीं दे पा रहे हैं और इस कारण से स्कूल ने निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। झांसी पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह सपा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया करेगी।